अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव, जो कि काबुली पुलाव के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी आपको ये बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने लास्ट तक ये रेसिपी ज़रूर देखनी है। तो चले आएँ, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉट में डालेंगे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे मैंने ऐड किया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। उसके बाद मैं यहाँ पे किशमिश डाल दूँगी। किशमिश आपकी जो है वो ब्लैक किशमिश आप यहाँ पे ले लीजिएगा या ब्राउन किशमिश, और ये मैंने डाल दी हाफ़ कप, और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। आपने हल्का सा इसे फ्राई करना है, ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है, और इस तरह आपने डिश आउट कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गाजर। गाजर बारीक सी कटी हुई आपने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की गाजर आपने ले लेनी है। उसे बारीक सा कट करके आपने इसमें डालकर इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट तक के लिए, और इसे भी आपने निकाल कर अलग से रख देना है। हम सेम उसी ऑयल में हर चीज़ फ्राई करेंगे, इसके लिए दूसरे ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब उसी सेम ऑयल में हम डाल देंगे ज़ीरा। 2 टीस्पून ज़ीरा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे 1 अदद प्याज कटी हुई इसमें डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे कि जब तक प्याज का कलर जो है वो रेड ना हो जाए, अच्छे से प्याज जो है वो फ्राई हो जाए। देखें, फ्राई आपने अच्छे से प्याज को कर लेना है। चम्मच चलाते रहना है कि प्याज जले भी ना और इस तरह का रेड कलर इसमें आ जाए। प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे मटन। मटन मैंने यहाँ पे लिया है 1 केजी। 1 केजी मटन यहाँ पे ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। देखें, इसका कलर चेंज हो गया है, जिसे खूब भूनना है। जितना भूनेंगे उतना टेस्ट डेवलप होगा। अब हम भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी इतना इसमें डालना है कि गोश्त अच्छे से पानी में डूब जाए। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए, और बीच बीच में आपने चेक करते रहना है कि कहीं पानी ना जले। 15 मिनट के बाद हमने इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप अपने मुताबिक भी नमक यहाँ पर डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान इसकी इंग्रेडिएंट्स है, कुछ ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं, कुछ ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। तो हम सिर्फ यहाँ पे नमक डालेंगे, इसको फिर से हल्की आंच के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन आपने 2 घंटे तक के लिए कवर रखना है कि पानी भी ना जले और जो गोश्त है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। हमने यहाँ पानी नहीं जलाना है, और जो गोश्त है उसे अब हमने डिश आउट कर लेना है। और इसी पानी में अब चले जाएंगे यहाँ पर चावल। चावल यहाँ पे मैंने सोक करके रखे थे 750 ग्राम, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी चावल। आपने पहले से ही पानी में इसको भिगो के रख देने चावलों को, ताकि जो चावल है वो अच्छे से सोक हो जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर डालना है, आप अपने मुताबिक यहाँ पे पानी डालिएगा कि जब चम्मच हिलाए तो अच्छे से जो है वो पानी में चम्मच चल जाए। देखें इस तरह। गरम मसाला यहाँ पे मैंने डाल दिया तकरीबन 2 टीस्पून, और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। अब चावलों के मुताबिक हमने यहाँ पर डाल देना है नमक। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और जब नमक डालने के बाद आपने चम्मच नहीं चलानी है। अगर आप चम्मच चलाएंगे तो एक जगह नमक रह जाएगा और एक जगह नमक जो है वो नहीं जाएगा। अब हमने तेज़ आंच पर चावलों को पकाना है कि चावलों का सारा पानी जो है वो जल जाए। देखें, चावलों को पकने के बाद हम चम्मच चलाएंगे, इससे बीच में हम चम्मच नहीं चलाएंगे, हल्के हल्के से चम्मच चलाना है। और चम्मच चलाने के बाद अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने यहाँ पे जो सारी चीज़ें फ्राई की थी, मतलब गोश्त जो उबला हुआ वो डालेंगे, गाजर डालेंगे फ्राई की हुई, और किशमिश फ्राई की हुई डालेंगे, और अच्छे से इसे कवर कर लेंगे कपड़े के साथ। इसे बहुत अच्छे से कवर करना है, जितना अच्छे से कवर होगा उतने अच्छे से ये चावल जो है वो दम पर आएंगे। कवर करके दम पर हल्की आंच पे रखना है तकरीबन 45 मिनट से 1 आवर्स तक के लिए, और बीच बीच में चेक करते रहना है कि कहीं चावल जले ना। यहाँ मुझे दम दिए हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब जो मैंने ऊपर चीज़ें असम्बल की थी उसे साइड पे करेंगे हम, किशमिश, गाजर और जो है मटन को, और नीचे से जो चावल हैं वो डिश आउट करेंगे। और जो मटन और गाजर, किशमिश जो असम्बल की थी चीज़ें वो ऊपर से हम प्लेट में गार्निश कर लेंगे, और इसी तरह हमने गर्मा गर्म इसे सर्व करना है। ये फुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, सिंपल सा ये अफ़गानी पुलाव बनता है। मैं मिलती हूँ एक इजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।